रिमूव डिस्ट्रक्शंस। सबसे बड़ा पढ़ाई का डिस्ट्रक्शन क्या है? एनीवन? हाँ बोलो बेटा, ताली बजा दो जरा इसके लिए, जोरदार तालियां। अच्छा, जानते तो हैं हम, जानते हैं, करते नहीं, क्रियान्वयन नहीं है। जानते हैं कि मोबाइल हमारे लिए क्या है, ऑब्स्टिकल है ये, पर फिर भी उससे हम पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। फिर भी यदि 1 मिनट के लिए हमसे दूर हो जाए, मम्मी पापा दूर हो जाए चलेगा, मोबाइल नहीं दूर होना चाहिए। ये मोबाइल आपका दुश्मन नहीं है, इसको दोस्त की तरह उपयोग करो। आप तो दुश्मन की तरह उपयोग कर रहे हो। आपने उसका सबसे बड़ा दुश्मन अपने जीवन का बना लिया मोबाइल को। क्योंकि मोबाइल की लत आपको लग गई है, लत। स्कूल से गए, बस्ता पटका, मोबाइल पे झपटा, ये बुरा है, लत बुरी है। मोबाइल बुरा नहीं है अखिल, मोबाइल बुरा नहीं है, उसकी लत बुरी है। लत को छोड़ दो। आपके लिए उपयोगी चीजें भरी पड़ी है मोबाइल में, भरी पड़ी है, उसका सदुपयोग कर लो। वो कौन करेगा? जो विवेकशील होगा, जो विवेकशील होगा, जिसका विवेक जागृत हो गया होगा। किस मोबाइल में रखी हुई चीजें कौन कौन सी हमारे लिए उपयोगी है, ये जो सर्च कर लेगा वो विवेकशील होगा। और जो मोबाइल के हिसाब से चलेगा, सुबह से शाम हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। मोबाइल में हम क्या क्या देख गए, मोबाइल के हिसाब से चलने लग गए, तो फिर क्या होगा? सुबह से शाम हो गई, हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसके गुलाम हो गए, मन के गुलाम हो गए हैं आप। जहां मन ले जा रहा है वहां जा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। आपको जाना कहां है, यह भूल गए हैं आप। बस इतना सुधार कर लो, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। जब पढ़ाई करने बैठो उसको दूर हटा दो, नजरों से दूर हटा दो मोबाइल को। क्यों? फिर उसमें फेसबुक की आ रही हैं इंफॉर्मेशंस, आ रही हैं ट्विटर की आ रही हैं, व्हाट्सएप की चली आ रही हैं, और ना जाने इंस्टाग्राम की चली आ रही है। बाकी अब आप लोग हमसे ज़्यादा बहुत जानते हो, मैं तो इसमें अभी कुछ भी नहीं जानता हूँ, जीरो हूँ, जीरो। लेकिन काम की चीज़ें मैं कहीं ना कहीं से निकलवा ही लेता हूँ, और लगता है जीरो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। ज़्यादा जानकारी हो जाना भी कभी कभी दिक्कत वाला काम है। इसलिए अपनी आपके लिए फ्रूटफुल चीजें उसमें क्या है, यदि इसकी लत आपको लग गई, फ्रूटफुल चीजें को निकालने की लत आप लगा लो। लत कोई बुरी बात नहीं है, आदत बन जाना बुरी बात नहीं है। सत्य बोलने की आदत पड़ जाए, समय पे काम करने की आदत पड़ जाए, ये लत अच्छी है। झूठ बोलने की आदत हो जाए, बंक मारने की आदत हो जाए, टाल मटोलने की आदत हो जाए, ये क्या है? ये विवेक आपका तय करेगा। इसलिए विवेकशील बनो, विवेकशील। इसलिए रिमूव डिस्ट्रक्शंस। हाँ, पर यदि आपके अंदर एकाग्रता है, लोगों ने ऐसे ऐसे बाजार में लोग रहते हैं और अद्भुत रिजल्ट लाए हैं, जहां से दिन भर वो शादी के टाइम पे बारात निकलती है, दिन भर बारात निकलती है धूम धड़ाके के साथ। और हमारे यहाँ भारत देश में जानते हो कैसी बारात निकलती है फिर, है ना? पूरा मोहल्ला नहीं, पूरा नगर जान जाता है कि आज बारात जा रही है पंडित जी की, ऐसी बारात। और उसके बीच में पढ़ना क्या संभव है? क्या है। वहां से भी लोग निकले हैं, चरवाहों के बच्चे, वो चाय बनाने वाले का बच्चा, वो भेड़ चराने वाले का बच्चा, वो ऑटो चलाने वाले के बच्चे, अडानी अंबानी और उनके बच्चे नहीं, जिनको एक बंगला दे दिया गया, पढ़ो बेटा पढ़ो, इस बंगले में रह के तुम पढ़ो, नहीं पढ़ पाया। अब वो गाय चराने वाला है या भेड़ चराने वाले का बच्चा, जिसमें डिस्ट्रैक्शन है चारों तरफ, कहीं एकांत है ही नहीं, उसने जगह ही नहीं है एकांत पढ़ने के लिए, फिर वो अद्भुत कर गया, अद्भुत। क्योंकि मन
मन को नियंत्रित कर लिया है, सोच लिया है, उसने जान गया है बात कि पढ़ने के अलावा मेरी ये कायाकल्प कोई नहीं कर सकता। उसने जहन में बैठा लिया है कि मुझे कोई आगे बढ़ा सकता है, मेरे परिवार को इस गरीबी के उससे यदि कोई निकाल सकता है तो मात्र हमारी पढ़ाई है, मात्र। ये वो जान गया है, इतना विवेकशील हो गया है वो, इसलिए वो आज टॉप कर गया। और अडानी अंबानी का बच्चा जानता ही है कि मुझे पढ़ने के लिए इतनी बड़ी कोठी मिल गई है, तो अभी जब पढ़ के निकलूंगा तो फिर क्या मिलेगी, फैक्ट्री तो हमारी है ही, वो हमको ही नहीं मिलना है, किसको मिलना है। वो आज जानता है, इसलिए नहीं पढ़ता है। उसको पढ़ने की कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ना ही उसके लिए टाइम पास है। पर आप सबके लिए तो नहीं, आपके लिए पढ़ाई टाइम पास नहीं, आपके लिए वो मटर गश्ती का प्लेटफॉर्म नहीं, आपके लिए आपकी कायाकल्प कर देने का ये है। आपको अपनी जहां पर है वहां से श्रेष्ठ स्तर पर पहुंच जाने के लिए आपके लिए वरदान है पढ़ाई। इसकी अहमियत यदि समझ गए तो वही है समय रहते समझदारी आ जाना, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। जिस दिन समय रहते आपके अंदर समझदारी आ गई, उस दिन अद्भुत कर जाएंगे आप, अद्भुत। पिछले वर्ष में आपका रिजल्ट क्या रहा कोई मायना नहीं रखेगा, इस वर्ष आप अद्भुत कर जाएंगे, इस वर्ष।